नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। भागलपुर नगर निगम में हुए घोटाले का विवाद तूल पकड़ लिया है। पार्षद एकता मंच घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। आज दर्जनों पार्षद लोगों ने नगर निगम मेयर व नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने एक सुर में मेयर को अविलंब कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। वार्ड 27 के पार्षद मोहम्मद उमर चांद ने कहा कि नगर निगम में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। इससे पहले ट्रेड लाइसेंस घोटाला हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मजदूरों के पैसे का घोटाला हुआ, इसमें हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। सब कुछ क्लियर है, उसके बाद विभागीय कार्रवाई की बात कर मामले को लीपापोती किया जा रहा है। वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि महापौर महोदया का भ्रष्टाचारियों पर अगर आशीर्वाद नहीं है तो ऐसे भ्रष्टाचार असंभव है। महापौर भी भ्रष्ट है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि मेयर पति टुनटुन शाह के सभी कार्यों में घोटाला है। सही से जांच हो तो सब साफ हो जाएगा। भागलपुर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हर एक टेबल पर लिप्त है, ये भ्रष्टाचार जब तक कि हम लोगों का मुखिया महापौर महोदया का अगर आशीर्वाद प्राप्त नहीं है इस भ्रष्टाचारियों पर, तो खुलकर इस तरह का भ्रष्टाचार होना असंभव है। इसी क्रम में जो सफाई मजदूर कर्मचारी है उसका पैसा टुनटुन शाह के अकाउंट में जाना, ट्रैक्टर नगर निगम के सारे नियम कायदा को ताक पर रखकर ट्रैक्टर, टंकर, डंपर अपने संस्था के नाम पर करवाना और अपने अकाउंट में पैसा लेना, यह साबित करता है कि महापौर भ्रष्ट है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम में हमेशा भ्रष्टाचार का हो रहा है। इससे पहले भी 6 महीना पहले ट्रेड लाइसेंस का घोटाला हुआ और जिसका जांच आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए इस बार जो लेबर का घोटाला है इसका हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। धरना है कि भागलपुर में सृजन 2 नहीं हो, गरीबों का टैक्स का पैसा से भागलपुर का विकास हो, शहर का विकास हो और नगर का विकास हो। लेकिन विकास का पैसा घटोले में जा रहा है और घटोले में प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की मिली भगत से हो रहा है। आप देख रहे दुर्भाग्य, इस भागलपुर में मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है लेकिन मजदूर के नाम पर घटोला होता है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी स्वर्गीय अधिक पासवान के 40 वर्षीय पुत्र शेखर पासवान की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई है। मृतक की पत्नी के अनुसार मृतक शेखर घर में सोया हुआ था। तभी करीब संध्या के 3 बजे गांव के ही वार्ड सदस्य संतोष मंडल, नंदलाल मंडल और दुलार मंडल घर पर आया और कहा कि कल मेरा नॉमिनेशन है, इसलिए आज ही बगीचे में मुर्गा बना है, खाने चलो, यही कहकर घर से उसे ले गया। बगीचे में खाने पीने के बाद संध्या करीब 7 बजे जब वह घर लौटा तो छटपटाते हुए घर के बाहर ही गिर गया और कहने लगा कि मुझे बेचैनी हो रही है। परिजनों ने उसे आनन फानन में उठाकर इलाज के लिए माइग्रेन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा मृतक को कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे जहर से उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। युवक की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मामले को लेकर थानाध्यक्ष प्रशिक्षुत डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि मृतक के परिजनों के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। युवक की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मामले का जांच पड़ताल किया जा रहा है। और के था उसके साथ बताइए। जो नाम बताओ, पूरा डिटेल में। संतोष मंडल नाम है उसका। जो है साथ में सबका नाम बताइए। खोकी मंडल की बोल लगे ठीक जाना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती ले लिया। कल के चाल में मुर्गा पर लचरे लिया हम जाइए काल करना। आज चल सब ना खा लिया है। हां अल्लाह के उन्ना साइले बस मैं इंटू लोगड़ ले रही घरों में घुसलो छी। किसी के साथ मारपीट हुआ था? भागलपुर बाग थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में पड़ोस के ही युवक के द्वारा एक युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जाने को लेकर गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। युवती के पिता ने कहा कि गांव के युवक निमेश कुमार
पिता गौरीलाल सिंह ने हमारे घर में 25 अगस्त को पानी पीने के बहाने घर में घुसकर हमारी लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। उस समय वह खेत पर थे और जब वह घर वापस आए तो देखा कि हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म कर लिया गया और निमेश घर से जाते जाते यह भी धमकी दी, अगर इस मामले पर किसी को बताओगे तो सभी को गोली मार देंगे। लड़की के पिता ने बताया कि घटना को लेकर स्थानीय बात थाना पुलिस को लिखित आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत और परेशान है। नवगछिया और कोसी दियारा का कुख्यात नारायणपुर निवासी शबनम यादव को नवगछिया पुलिस ने उसके घर से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा है। इसी साल 8 जनवरी को पटना एसटीएफ ने कुख्यात शबनम यादव को गिरफ्तार किया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में गिरफ्तारी लेकिन 28 दिन बाद ही जेल से छूट गया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 कांडों का वांछित कुख्यात शबनम यादव के नारायणपुर स्थित आवास पर उसके आने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी करने की सूचना प्राप्त हुई। साथ ही यह भी सूचना मिली कि उसके साथ कुछ अपराधी उसके गांव स्थित आवास पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं, जिसके बाद नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें कई थानों की पुलिस और थाना प्रभारी को कुख्यात और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे गाँव की घेराबंदी कर कुख्यात शबनम यादव को उसके घर से ही एक लोडेड देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। नवगछिया एसपी ने बताया कि पुलिस ने शबनम को पिछली बार कई कांडों में रिमांड पर नहीं लिया था। इस बार पुलिस पिछले सभी कांडों में शबनम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही उस पर स्पीडी ट्रायल चलाए जाने की बात एसपी ने कही। हम आपको बता दें कि नवगछिया सहित आसपास के कई जिलों में शबनम यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी सुशांत कुमार सरोज ने 12 अगस्त को हुए लूट मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही। भागलपुर जिले में गंगा और कोसी में आए उफान के बाद जिले में 51,000 हेक्टेयर के करीब 400 करोड़ के फसलों का नुकसान किसानों को हुआ है। जिले में खरीफ फसल धान, मक्का, केला, मिर्च और सब्जी का ज्यादा नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आवेदन लिया जा रहा है। 400 करोड़ के नुकसान में महज 69 करोड़ की मांग जिला प्रशासन द्वारा सरकार से की गई। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले भर में 1,20,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगा है, जिसमें से 51,000 हेक्टेयर के फसलों का नुकसान हुआ है। 400 करोड़ के नुकसान का आकलन है, लेकिन बिहार सरकार मुआवजा राशि उतना नहीं दे पाएगी, इसलिए हम लोगों ने 69 करोड़ की मांग की है। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर असंचित खेतों के लिए, 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर संचित क्षेत्रों के लिए व 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर शाश्वत फसलों के लिए मुआवजा मिलते हैं। 2021 में जो बाढ़ आई है भागलपुर जिले में 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और 2016 में जितना नुकसान हुआ था फसलों का, उससे ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है जिले में। और अपने यहाँ मुख्यतः धान, मक्का, केला, पपीता, मिर्च, सब्जी, इन्हीं फसलों में नुकसान ज़्यादा हुआ है। हम लोगों का कुल 1,20,000 हेक्टेयर के करीब में बुआई हुआ था, सब्जी प्लस धान, मक्का जो अभी खरीफ में होता है। उसमें से 55,000 हेक्टेयर में बाढ़ का पानी घुसा था और 51,853 हेक्टेयर में बाढ़ का 33% से क्षति प्रतिवेदित किया गया है विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर। और उसमें से जो हम लोग आपदा का नॉर्म्स के मुताबिक जो नॉर्म्स है कि 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर असिंचित खेतों के लिए, 13,500 रुपया सिंचित खेतों के लिए और 18,000 रुपया शाश्वत फसल के लिए, जैसे आम है, पपीता है, फिर केला है, तो ये सब जो फसल है, गन्ना है, ये सब शाश्वत फसल में आता है। तो ये सब फसल में आपको 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर। तो जो राशि की मांग हम लोगों ने की है राज्य सरकार से, वो 69 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की है, 69 जो किसानों को बीच में बंटना है। लेकिन जहाँ तक लॉस की बात है, तो लॉस तो कम से कम आप ये जानिए कि पूरे ज़िले में 52,000 हेक्टेयर में अगर क्षति हुआ तो उस क्षति का अगर 50% कहीं तो 100% डैमेज हो गया है। हम लोग धराड़ा में, गोपालपुर का मखनपुर पंचायत का धराड़ा गांव गए थे, जहां
सैकड़ों एकड़ में मिर्च, केला, पपीता का कुछ भी नहीं बचा है। तो 1 एकड़ से 1 लाख रुपया कमाता है वहाँ का किसान मिर्च की खेती से। तो वैसे जोड़िएगा तो कम से कम जिले में 400-500 करोड़ का क्षति हो गया है किसानों को। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible. And build the Indian dream. Because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदीशपुर प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जगदीशपुर में आगामी पंचायत आम चुनाव 2021 के मद्देनजर ARO ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश दिए गए। सभी बूथों पर मतदान संबंधी आधारभूत संरचना सही तरीके से स्थापित रहे, इसके लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथ पर जाकर भौतिक सत्यापन करने को कहा गया। पंचायत आम चुनाव हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसी के मद्देनजर आहूत बैठक की गई। आंचल पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पंचायत में चुनावी तैयारी का जायजा लिया। बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव होने हैं और मंगलवार से प्रत्याशियों का नामांकन भी प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने प्रखंड कार्यालय में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी बैठक की और कार्यों की समीक्षा की। डीएम के साथ बैठक में एडीएम राजेश राजा, निर्देशक प्रमोद झा, वीडियो तरुण कुमार केशरी, सीओ अजीत कुमार झा भी मौजूद रहे। लोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में बनाए गए विजय गृह का भी पदाधिकारियों ने जायजा लिया। लाइन के हिसाब से काम होना है और आयोग का जो निर्देश है उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ देखने भी आए हैं, तो जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो सुनिश्चित कराई जाएंगी ताकि नॉमिनेशन का जो कार्य है बिल्कुल हसल फ्री तरीके से यहाँ संपन्न हो सके। आज सब क्या दिशा, वही नॉमिनेशन के बारे में ही आज बात हुई है मेनली। आगे जो और प्रक्रिया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ट्रेनिंग भी हम लोग की 8 तारीख से शुरू हो रही है। तो मेन यही उद्देश्य है, जो नॉमिनेशन को लेकर के तैयारी की गई है तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ बात करने और डिस्कस करने के लिए। भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव दूसरे चरण से प्रारंभ होकर अंतिम चरण में समाप्त होगी। जिले के जगदीशपुर प्रखंड में जो दूसरे चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर 7 अगस्त से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, जिसको लेकर जगदीशपुर पुलिस ने कमर कस ली है। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन और कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर जगदीशपुर पुलिस के द्वारा तैयारी की जा रही है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर निरोधक 107 के तहत कार्रवाई, सीसीए और शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही पुलिस के द्वारा दीवा गश्ती, संध्या गश्ती और एयर स्ट्राइक चलाकर शराब से जुड़े मामलों पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे चुनाव के समय लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो। पंचायत चुनाव को लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं और साथ साथ बिहार सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं
कि जैसे निरोधक कार्रवाई हो गया, 107 की कार्रवाई, शीशे की कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। फिर शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा दीवा गश्ती, संध्या गश्ती को बढ़ा करके हम लोग जैसे शराब के मामले हैं उस मामले को भी देख रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो। और साथ में ब्लॉक ऑफिसर्स में भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है और तो वहाँ भी सुरक्षा बल मुहैया कराया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी किसी को ना हो। एस ड्राइव में समय समय पर जैसे शराब को पकड़ने के लिए एस ड्राइव चलाया जा रहा है और इसके अलावा जो चुनावी माहौल में खासकर जो कोविड है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है ताकि भीड़ भाड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, लोग इलेक्शन के लिए कोई कैंपेनिंग ना करें। तो उसके लिए भी एस ड्राइव चलाया जा रहा है ताकि गांव-गांव जाकर के हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का कोई माहौल क्रिएट नहीं हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले बांका के धोरैया प्रखंड के बरसार पंचायत से मुखिया पद के लिए इंद्रदेव मंडल ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले नामांकन के लिए बरसार स्थित अपने घर से इंद्रदेव मंडल अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ पूरे पंचायत का भ्रमण कर पंचायत के लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किए और उसके बाद अपने काफिले के साथ धोरैया प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान मुख्य प्रत्याशी इंद्रदेव मंडल ने कहा कि अगर जनता ने चाहा तो वे जात पात से ऊपर उठकर कार्य करते हुए पंचायत को जिले के सबसे विकसित पंचायत बनाएंगे। नामांकन शोभा यात्रा के दौरान देवेंद्र भारती, डब्ल्यू सिंह, पंकज वर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। दलित और पिछड़े पंक्ति में जो बिछड़ा हुआ आदमी है उसको आगे लाने का प्रयास करूंगा। प्राथमिकता शिक्षा में आगे और जो नली गली योजना में नहीं काम हो रहा है उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और क्या आप अपने जनता को क्या कहना चाहिए? मैं अपने जनता कहता हूँ कि मैं जब जीत के आऊँगा तो सभी का विकास करेंगे, भेदभाव भुला करके और सबके साथ रह करके जो जनता कहेगी उसी के काम कहने के मुताबिक काम करूँगा। अभी क्या विकास नहीं हुआ है आपके? अभी मेरे विकास में सिर्फ लूट हुआ, विकास नहीं हुआ, लूट हुआ है 5 साल तक। ट्रिपल आईटी भागलपुर ने पहले ही बैच में कमाल कर दिखाया। दरअसल ट्रिपल आईटी के 67 में से 63 छात्रों का प्लेसमेंट अच्छे पैकेज के साथ अच्छी कंपनियों में हुआ है। अमेजन, सैमसंग, इंफोसिस, नाइका समेत 50 कंपनियों ने ट्रिपल आईटी के छात्रों को लाखों के पैकेज दिए हैं। अमेजन ने 30 लाख तक के पैकेज दिए हैं। ट्रिपल आईटी अपने दूसरे बैच के छात्रों के प्लेसमेंट की दिशा में काम करने शुरू कर दिए हैं। इस बैच में कुल 100 छात्र नामांकित हैं, जिससे 90 छात्र प्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हर एक इंस्टीट्यूशन होती है। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो बच्चों का रिक्रूटमेंट के संबंधित या इंटर्नशिप जो 3rd ईयर में जो बच्चे हैं उनका इंटर्नशिप करने के लिए जो समर वेकेशन में जाते हैं उनका तय करते हैं। तो मेरा पहला बैच 17 में एडमिशन लिए थे, 21 में पास आउट, मैंने मई-जून में पास कर गए और निकल गए। 67 बच्चे 2 ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दोनों मिलाकर 67 बच्चे थे। उसमें से 4 बच्चे ने ऑप्शन दिया कि हम जॉब के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम हायर स्टडी करने के लिए विदेश जाएंगे। तो 63 बच्चे थे। 63 बच्चे रिक्रूटमेंट में अपीयर हुए और सभी बच्चों का 100% प्लेसमेंट हो गया है। और करीब 20% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 2 नौकरी लगी हुई है। उसमें हमारे यहाँ जो मिनिमम पैकेज हमने तय किया था कि 6 लाख से नीचे की कंपनी को हमने अलाउ नहीं करेंगे और हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो पैकेज देने वाली कंपनी अमेजन थी जो 30 लाख का पैकेज दी और एवरेज पैकेज जो है हमारे यहाँ जो सिलेक्शन हुआ है 63 बच्चों का वो 8.5 लाख का है। तो करीब सब मिला के करीब 50 कंपनीज पहली बार, चूँकि इंस्टीट्यूशन की फर्स्ट बैच था तो 50 कंपनी यहाँ पर आई और इस साल करीब 20 कंपनी, वो जो 50 कंपनी है उसके अलावा 20 कंपनी और भी अप्रोच की है कि हम भी आपके यहाँ आना चाहते हैं और आ रहे हैं। तो करीब 70 कंपनी इस बार और आ गई और हमने टारगेट रखा है 100 कंपनी का। तो करीब 100 कंपनियाँ इस साल बच्चों के लिए आएंगी। इस साल जो रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है 18 और 22 बैच, 18 में एडमिशन, 22 में पास आउट, 50 साल का जो कोर्स है।
बाईपास में आए दरार से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, उसे सही समय पर मरम्मत भी नहीं किया जा रहा। दोगच्छी से आगे बिहारीपुर के पास बाईपास में बीते करीब 1 महीने से दरार आया हुआ है। वही दरार इतना बड़ा है कि अगर कोई गाड़ी का चक्का चला जाए तो काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। वहीं ठेकेदार ने उसे समय से मरम्मती करने के बजाय उसी हाल पर छोड़ दिया है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण पर बस मिट्टी व बालू भरा बोरा उस जगह रख दिया गया है ताकि गाड़ी उस दरार में ना जाए। आखिर इस दरार को कब तक ठीक किया जाएगा? लोगों का कहना है कि ठेकेदार को 5 साल तक मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मधुसूदनपुर ओपी पुलिस व एंटी लीकर स्क्वाड के द्वारा ओपी क्षेत्र के महमदपुर में संयुक्त छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली जानकारी के मुताबिक एंटी लीकर स्क्वाड पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओपी क्षेत्र के महमदपुर में अवैध शराब का निर्माण कर बिक्री की जाती है। उक्त सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। भागलपुर कहलगांव के एसएसवी कॉलेज के अनुसूचित जाति छात्रावास में रहने वाले छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। छात्र अनुज कुमार पासवान के नेतृत्व में जिला कल्याण पदाधिकारी से मिलने पहुंचे छात्राओं ने बताया कि उनके हॉस्टल के कमरे एक उचित रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। साथ ही बिजली पानी की समस्याओं तो है ही, साथ ही राशन नहीं मिलने की भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि अपनी परेशानियों को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्रों की बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए अगले 10 दिन से 15 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का निदान कराए जाने का भरोसा दिलाया है। वहीं छात्र अनुज कुमार पासवान ने कहा कि अगर अगले 15 दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो वे सभी छात्र समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। भागलपुर समाहरणालय गेट के समीप जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण किए जाने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें एवं राष्ट्रीय संपत्तियों का मौद्रीकरण एवं निजीकरण करने को लेकर जाप कार्यकर्ताओं एवं दिवसीय धरना पर बैठे। इस दौरान जाप पार्टी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव ने कहा कि हम भारत सरकार के राष्ट्रीय संपत्ति के मौद्रीकरण एवं निजीकरण के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ गरीबों के नेता जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की भी मांग करते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कोरोना काल में गरीब जनता के बीच में राशन, पानी, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य जरूरत के सामान वितरण करने में लगे थे। उसी दौरान बेवजह बिहार सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।